गुरु महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि सादर जय गुरुदेव। सभी सत्संगियों को मेरा प्यार भरा सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहनों भाइयों, अभी माता जी ने बोला कि सभी सत्संगियों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मैं थोड़ा एक स्टेप और जाऊंगा। सत्संगियों से ही नहीं, समस्त संसार के जितने भी जीव हैं सबसे ही हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो सत्संगी का सर्टिफिकेट लगा होगा वही से अच्छा व्यवहार करोगे। अपन को सभी लोगों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमारे मरने के बाद वो व्यवहार ही अच्छा साथ जाता है। नहीं तो लोग मार्केट में भी जाके वो कहते हैं जब बुरा आदमी मरता है तो कहते बढ़िया रहा हमारे को। तो क्योंकि अब पहले वो सिस्टम था कि बुरा आदमी मरता था ना तो मार्केट में हम उसकी भी बुराई नहीं करते थे, लेकिन आज समय बदल चुका है। अगर बुरे आदमी मरते हैं तो लोग मार्केट में बुराई कर देते हैं, यार बढ़िया रहा मर गया तो वो है क्या भाई, समय के साथ सब चीजों में बदलाव आ रहा है। आज मैं सत्संग सुन रहा था रजनीश का, तो वो कह रहे थे कि सभी लोग भगवान की ओर चलते हैं लेकिन सभी लोग मिल क्यों नहीं पाते भगवान से। कारण क्या है? जितने अपन सभी लोग सभी भजन करते हैं लेकिन उस ईश्वर से सभी लोग क्यों नहीं मिल पाते हैं और एक क्यों मिल जाता है? अरे गुरु महाराज के पास 45 करोड़ लोग थे लेकिन मिलने वाले केवल सदगुरु थे जो उससे मिल चुके थे, और 45 करोड़ में से एक भी नहीं मिल पाया। बताओ कितने का अनुपात लगाओगे तुम? 45 करोड़ और वो एक अकेले मिले और 45 करोड़ में से कोई नहीं मिला। तो इसका कारण है कि हर किसी को अगर परमात्मा मिल जाएगा तो सदगुरु की अहमियत समझेगा कौन? सदगुरु के द्वार पर जाएगा कौन? कोई बिरला ही लोग होते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा पुकार परमात्मा की होती है कि परमात्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अभी अपन अंदर से अपने आप से प्रश्न पूछेंगे हमको चाहिए क्या है वास्तविकता में, तो हम जिस किसी महात्माओं के पास, सदगुरु के पास, देवी देवतन के पास ईश्वर से मिलने के लिए बहुत ही कम बिरला होंगे जो भजन परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर रहे होंगे। क्यों कहते हैं फिर रास्ते में भजन करते हैं तो शाम को जिसमें जादू टोना और रिद्धि सिद्धि ये भी तुमको भ्रमित कर देती हैं। जब एक बार क्या नाम है स्वामी विवेकानंद थे, उनके गुरु ने पूछा रामकृष्ण परमहंस ने कि नरेंद्र मैं तुझसे आज बहुत खुश हूँ, मेरे सदगुरु ने कुछ रिद्धि सिद्धि मुझको दी है तो मैं तुझे रिद्धि सिद्धि देना चाहता हूँ। अब बताओ गुरु महाराज अपन में से किसी से भी कह देते मैं तुमको रिद्धि सिद्धि देना चाह रहा हूँ, अरे ऐसे आते बोल के पहला मंच पे अरे गुरु महाराज मुझे दो सबसे पहले ताकि मेरा नाम बहुत लोगों में रिद्धि सिद्धि हो तो चमत्कार कर सकते हो। और चमत्कार से आदमी सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है। मदारी लोग होते हैं वो चमत्कार करते हैं, डमरू बजा के चमत्कार करते हैं, मंदिर मदैया नचाते हैं, तब उनसे प्रभावित हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही चमत्कार है, भगवान उनके पास भले ना हो लेकिन तुम चमत्कार से वो जल्दी प्रभावित हो जाओ। मैं जो हाथ कर दो सोने की चेन पकड़ा दूं तो ये तो प्रभावित होंगे, तुम देख के प्रभावित हो जाओ, अरे बाबा के पास जादू तो होना है। लेकिन परमात्मा नहीं है बहनों भाई, परमात्मा नहीं है। लेकिन लोगों को चाहिए भी नहीं है परमात्मा, लोग इसी में फंसे हुए हैं। अभी मैं क्या नाम बागेश्वर बाबा की रील देख रहा, वो साफ साफ कह रहे कि मंदिरों में मस्जिदों में भगवान नहीं है। विश्वास में मैं आपको सुनाऊंगा अभी, भगवान तो ईश्वर तुम्हारे भीतर है। अब तुम कहोगे बाबा तुम चमत्कार क्या को दिखाते हो बागेश्वर बाबा, तो कह रहे कि बच्चे का चमत्कार नहीं दिखाऊंगा तुम आओगे नहीं मेरे पास। मैंने कह दूंगा भगवान है मेरे पास, ये क्यों नहीं आएंगे जा, और चमत्कार दिखाता हूँ, पक्षी खोलता हूँ, तभी तो ये भीड़ लगी हुई है। भगवान को मांगने कोई किसी के पास नहीं जाता है, हमें अपनी जरूरतें पूरी करनी है। कौन सा बाबा सही है हमारे लिए सूटेबल है। अगर तुम ये कहते भगवान के अलावा और कुछ नहीं देंगे तो बाबा के यहाँ पूजा आएगा ही नहीं। भगवान नहीं चाहिए किसी को भी, हमें तो संसार की चीज चाहिए। तो बहनों भाइयों, सेजो भाई कहती हैं कि हरि ने रोग भोग और जाए और गुरु ने जोगी सब छुटाए। जो परमात्मा है, काम किसने दिया? इंसान ने। किसने दिया? परमात्मा ने। क्रोध किसने दिया? परमात्मा। सब परमात्मा, जितनी विकार है किसने दिए? परमात्मा ने। परमात्मा ने कह दी कि मुझ तक पहुंचने के लिए मैं तुझे 5 खुजली दे देता हूँ, जो इन खुजलियों से ऊपर उठ जाएगा तब तू मुझ तक पहुंच पाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, देश देने के बाद फिर परमात्मा कह रहा तू मुझसे भी मिल। तो बात भगवान ने पहले ही ऐसी खुजली लगा दी और माया ऐसी बना दी अपनी कि वो पहुंच ही नहीं पाएगा। बोले भला हो सदगुरु का, जब वो मिलते हैं लोग, जब देखते हैं उनको जीव देखता है तो सदगुरु को देखते ही उनको परमात्मा की याद आने लगती है। सदगुरु वही जो देखने के बाद सीधे तो परमात्मा की याद आने लगे। अगर तुम सदगुरु को केवल संसारी दृष्टि से देख रहे हो
तो मैं जो ये देह समझ में आई कि देह है बस एक। पलटू साहब कहते हैं कि गुरु को कैसे देखना चाहिए। जो देह की दृष्टि से देख रहा है वो सतगुरु को देख ही नहीं रहे हैं। जो देह से पार चला गया, देह से ऊपर उठ चुका है, तब तुम्हारे देखने वाली दृष्टि तुम्हारे अंदर आई है। अभी हम चरम आंखों से जो देख रहे हैं ना, तुम मुझे इतना ही देख पा रहे होंगे जिनके बाल बड़े हैं, थोड़ी दाढ़ी मूछे रख गई हैं, बाबा हो गए हैं बस। और देह से ऊपर उठोगे तो मेरे बारे में वो भी समझ जाओगे जो मैं नहीं बोल पाता हूँ, जो नहीं कह पाता हूँ, नहीं सुन पाता हूँ, नहीं तुम्हें बता पाता हूँ। तभी तुम सतगुरु को समझ पाओगे। महात्माओं को समझना इतना आसान नहीं है बहनों भाइयों। जब तक उनका रूहानियत रूप के दर्शन नहीं कर लोगे, प्रकाश रूप के दर्शन नहीं कर लोगे, तब तक तुम उनको सहज एक इंसान जानोगे बस के वो इंसान है, बस और कुछ नहीं है। और कहते हैं कि गुरु को मानस जान के ते नर कहिए अंध, हरि रूठे तो ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। इंसान अगर सतगुरु को केवल एक इंसान समझता है कि बाबा है वो, तब तक तुम उनकी महिमा को नहीं समझ सकते। लेकिन जो शिष्य होता है ना, वो अपने गुरु के ही अंदर परमात्मा को देख लेता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवो नमः। वो साक्षात ब्रह्म है, लेकिन शरीर रूप में तो बैठे हैं ना। राम भगवान आए तो वो भी शरीर रूप में ही तो आए, कृष्ण भगवान आए तो वो भी शरीर रूप में भी तो आए, कबीर साहब आए तो वो भी शरीर रूप में। जितने भी महापुरुष आए हैं बहनों भाइयों, ठीक मेरे जैसे ही आए होंगे। उनके पास 2-4 नाक एक्स्ट्रा लगी होंगी, न 4-5 हाथ एक्स्ट्रा लगे होंगे। गुरु महाराज भी प्रतिमा लगी हुई, बिल्कुल इंसान जैसे रूप में है कि नहीं। जितने भी महापुरुष आए वो इंसान का ही रूप धारण करना पड़ा है। अब आप सोचो मैं वैसा के रूप में बैठा होता तो तुम्हें कुछ समझा पाता मैं? क्योंकि इंसान को समझाने के लिए इंसानी जामा तो धरना पड़ेगा। संत महात्मा कहते हैं कि अगर तुम्हारे सामने कोई जानवर को खड़ा कर दो कि सदगुरु हुए, और वो तो सत्संग भी सुनाएंगे, लेकिन जानवर की भाषा हम समझ नहीं सकते हैं। हम इंसान है ना, तो हम इंसान की भाषा ही समझ पाएंगे जो हमारे जैसा मनुष्य हुआ। इसलिए परमात्मा संत महात्मा आते हैं तो इंसानी जामे में ही आते हैं, इंसान का ही रूप धर के आते हैं। बस फर्क इतना है कि जहाँ इंसान आज इतना स्वार्थी है कि खास रिश्तेदारों को गैर स्वार्थ से वो लिफ्ट नहीं देगा रिश्तेदारों को। सतगुरु तुम्हें निस्वार्थ तुम्हारे जीवात्मा की तुमसे बात करते हैं कि बच्चा जन्मों से तो यहाँ फंसे हुए हो तुम। आज का सिस्टम नहीं है ये जन्म जन्मांतर का सिस्टम है। कितनी बार तो बच्चे पैदा किए, कितनी बार हमारा विवाह हुआ, और कितनी जन्म जन्म परमात्मा से वंचित रह गए। अब इस बार आपका थोड़ा कर्म उदय हुए, अच्छे कर्म उदय हो गए, तो आप परमात्मा की ओर मुड़ गए। तुम्हें क्या लग रहा था कबीर साहब से नहीं मिले? कबीर से मिले, नानक से मिले, पलटू से मिले, दरिया से मिले, भीखा से मिले, जयगुरु, सभी महात्माओं से तो मिल चुके हो। नए नहीं है तुम यहाँ, लेकिन जे तुम इतने बेहोश हो, उस टाइम में तो मिले होंगे ना कबीर साहब, तुम लात मार के दूर में करके हुआ है जी देखो पागल सा आदमी, काम वाम कुछ करता नहीं है, पड़ा रहता है। क्योंकि आज लोग कबीर साहब पे पीएचडी करते हैं, और उस टाइम पे कबीर साहब चपरासी की नौकरी मांगने जाते ना किसी यूनिवर्सिटी में, तो उन्हें कोई चपरासी की नौकरी भी नहीं देता। क्योंकि आज ये सिस्टम है लोगों का। और हम मूर्ख कैसे है, मरने के बाद उन पे पीएचडी करते हैं हम। ओसोपा इतने लोग पीएचडी कर रहे हैं, जब वो जिंदा थे ना इतना विरोध था उनका, इतना विरोध कि संसार के सबसे बड़े दुश्मन वही हूँ। गुरु महाराज का इतना विरोध, उतना विरोध लोग करते थे, मतलब समाज के सबसे बड़े टेररिस्ट यही है। और जब वो मर जाते हैं, चले जाते हैं, फिर हम उनको पूजने में इतने माहिर हो जाते हैं कि अब वो कुछ बोलेगा नहीं, चाहे ऐसी पूजा करते रहो। हमें तो दुश्मनी हमारे जैसे इंसान में है। जब क्या नाम है सूफी फकीरों ने कह दी ना कि मैं खुदा हूँ, तो माँ के बादशाह ने उनको सूली पे चढ़ा दिया। तबरेज की खाल उधरवा दी। तबरेज ने तो राजा का, बादशाह का लड़का बचाया, जिंदा किया लड़का राजा का। उसने पहले की कि मैं तेरे बच्चे को जिंदा करूंगा तो तू मुझे मार देगा। तो जब उन्होंने बच्चा जिंदा किया तो सबसे पहले गई मैं अल्लाह का नाम लेता हूँ ये बच्चा जिंदा हो जाए। नहीं हुआ। सभी जितने भी देवी देवता सबों का नाम लिया, नहीं हुआ जिंदा। क्योंकि बहनों भाइयों, जो देह में महापुरुष होते हैं, जो शरीर में होते हैं, उनको मालिक को परमात्मा पूरी अथॉरिटी देता है। जो देह में देह से परे हो चुके हैं वो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हैं। वो तुम्हें इतना कर सकते हैं, तुम्हारे चेतना में सपन में आके तुम्हें एक सतगुरु का रास्ता बता सकते हैं, फलानी जगह चले जाओ, देहधारी महात्मा बैठी है, उनसे हमसे मिलने का रास्ता पूछो कि परमात्मा से मिलने का रास्ता क्या है। तो उन्होंने सभी का नाम लिया, लेकिन वो जिंदा नहीं हुआ। तो वो कह रहा है कि अब संत तबरेज कह रहा है कि जिंदा हो जाए। तो बच्चा बादशाह का जिंदा हो गया। तो ये दृश्य पंडा पुजारी ने देखा, मौलवी ने, पंडितों ने देखा, तो सबरे चौंक रहे, देवी देवताओं के नाम पे जिंदा नहीं किया, कितना बड़ा पाखंडी है। ब्रह्मा विष्णु का नाम लिया तो जिंदा नहीं हो, जाके नाम से जिंदा हो गया।
तो उन्होंने राजा से कह दी कि इसको खाल उधरवा उसकी, नहीं तो ये काफिर हो, नहीं तो हम तुम्हें गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। तो मजबूरन राजा को उसकी खाल उधरना पड़ी, जिसका बच्चा जिंदा, मरा हुआ बच्चा जिंदा किया, खाल उधरवा दी। तो संत तबरेज क्या कहते हैं, अगर तुम मेरी क्यों उधेर रहे हो, वरना खुद ही उधेर के दे दी, ले जाओ। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं यहाँ। मतलब तुमसे जो कहेंगे ना कि बच्चा तुम्हारे अंदर है, भगवान कहीं बाहर तो नहीं है, भगवान बाहर कितनी भीड़ हो रही है। आप देख लो किसी भी तीर्थ में जाते हो कितनी भीड़ हो रही है, एक व्यक्ति को भी परमात्मा का था पता नहीं है। धक्का दे रहा है आदमी, बूढ़े आदमी है तो बूढ़े आदमी धक्का दे के, रातें दे के और दर्शन करने के लिए भागती है। और बताओ इतने मूर्ख इंसान कि इंसान के लिए भगवान नहीं देख पा रहा, इंसान के लिए कुछ अच्छा नहीं सोच पाता है। और पत्थर पे इतनी श्रद्धा दिखाएंगे कि भाई इनसे बड़ा कोई पुजारी ही नहीं होगा। सच्चे आदमी होते हैं वो नौटंकियां कम करते हैं, और फ्रॉड आदमी धर्म की सबसे ज्यादा नौटंकी करता है। वो तुमसे ऐसी बातें करेगा कि बड़े से बड़े गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि फ्रॉड आदमी बड़े से बड़े विद्वान लोगों को मूर्ख बना सकता है, और सीधे सच्चे महात्मा एक व्यक्ति को भी अपना भक्त नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास गिनी चुनी बातें रहती हैं बस। और फ्रॉड आदमी के पास इतनी बातें रहेंगे तो बातें में फंसा फंसूगे, तुमको हाथ सब काम करा लेगा। आज ईसाइयों को देख लो, वो तुम्हारे इतना लालच देंगे, मैं हमारा धर्म अपना लो, मुसलमान कहेंगे हमारा धर्म अपना लो, इतना जी सब कुछ देंगे। तो बताओ धर्म इतना सस्ता कर दिया है, वो अल्लाह वो परमात्मा इतना सस्ता कर दिया है, कोई भी खरीद रहा है कोई बेच रहा है उसको, लेकिन इतना सस्ता नहीं है बहनों भाइयों। एक बार रजनी से कहानी सुना रहे, बहुत मतलब एक उसमें जोक भी है और बहुत सीखने वाली भी कहानी है। एक बार उन्होंने क्या किया कि राम जी की तस्वीर बनाई लोहे की, और जीसस क्राइस्ट की बनाई लकड़ी की। तो उन्होंने कही देखो मैं तुम्हारे सामने चमत्कार करूंगा, तुम्हारे राम भगवान में बिल्कुल शक्ति नहीं है और जीसस क्राइस्ट में बहुत ज्यादा शक्ति है। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, पानी भर लिया और राम जी की तस्वीर वो डाल दी मूर्ति पानी में, तो वो तो बाकी थी लोहे की तो वो डूब गई, और जीसस क्राइस्ट की थी लकड़ी की तो वो न डाली तो तैरने नहीं। देखो जीसस क्राइस्ट में शक्ति है कि नहीं। तो हमारी रजनीश कह रहा था मैं छोटा था लेकिन मैं जिज्ञासु वजह से ये भैया है ना, अगर जो मान लेंगे राहुल बाबा जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, तो ये सत्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। सत्य तक पहुंचने के लिए उन्हें उस रास्ते पे चलना पड़ेगा कि बाबा कह रहे हैं, मार साहब कह रहे हैं, बंटी कह रहे हैं, तब तक नहीं पहुंच पाओगे तुम किसी के कहने से। तो मैं उस रास्ते पे तय करना पड़ेगा। ऐसे मैं कलेक्टर बन गया, अब भैया मेरे बनने से भैया तो कलेक्टर बन जाएंगे, भैया को पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, 6-6 8-8 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, कोचिंग जाना पड़ेगा, तमाम पुराने पेपर लगाने पड़ेंगे, तब कलेक्टर बन पाएंगे ना। ठीक है, सदगुरु के पहुंचने से अपना पहुंच रहा हो ज्यादा। सदगुरु जो कहते बच्चा एक भी भजन मत करना, अब मैं पहुंचता गया हूँ, कोई एक भी भजन मत करना, मैं सबको पार करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तुम भजन कह गए ना 2.5 घंटे सुबह करना, 2.5 घंटे शाम को करना, क्योंकि हमारे पहुंचने से तुम्हारा पहुंचना नहीं होगा, गुरु के पहुंचने से तुम्हारा पहुंचना तो हो रहा है। गुरु तुम्हें बार बार सत्संग इसलिए सुनाता है वो कि धीरे धीरे इनकी मेल कटती रहे तो परमात्मा से मिल सको। तो रजनीश वहीं खड़े थे, तो उन्होंने कही एक परीक्षा मैं भी लेना चाहूंगा जीसस क्राइस्ट की। तो उन्होंने कही देखो सीता मैया की अग्नि परीक्षा ली गई थी, तो जल समाधि तो ली गई थी, तो मैं एक बार परीक्षा ले रहा हूँ, तो मैं जला के देखता हूँ उनको। तो जीसस क्राइस्ट तो लकड़ी के थे तो वो तो जल गए। देखो राम भगवान में कितनी शक्ति है जो जले नहीं है। तो लोग यहाँ बुद्धि तरफ इतने होशियार हैं, तुमको कैसे मूर्ख बनाना है, तुमसे पहले तोड़ वो निकाल ले। जितने भी सतगुरु में नकली वो उनके पास सब फॉर्मूला है कि तुमको कैसे बेवकूफ बनाना है। चमत्कार दिखाएंगे कुछ भी। ऐसे जब एक बाबा पकड़ा गया वो कैसा चमत्कार दिखाता पता है, आग में अपनी मुंडी डाल देता था, वो जलता नहीं था। अब वो था एक केमिकल, और केमिकल लगा के आता था उससे जलता ही नहीं था। अब बताओ भगवान से मिलना, आग में मुंह डालना, ऐसे हाथ करना या उल्टे सीधे पैर करना, जैसे भगवान का क्या लेना देना है। भगवान सरलता में है, भगवान के लिए कुछ भाग छोड़ के कुछ नहीं भागना है। भागना है तो अपने भीतर भागना है बस, और कहीं नहीं जाना है आपको। ना कपड़े बदलने कहते नहीं कि कोई सफेद पहन लेता है, कि गेरुआ को हरे को कारे को पीरे, लेकिन हृदय आत्मा कोई कपड़े नहीं पहन पाती है। आत्मा पे हम गंदगी पे गंदगी लाते जा रहे हैं, महात्मा मैंने कहता हूँ झूठ बोलते जा रहे हैं, सब हम उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। तो बताओ तो उसका डर ही नहीं है, उसका डर होता तो उल्टे काम करते। अपन कहते हैं कि सत्संगी बनने के बाद 50 साल से सत्संगी हो गए, 60 साल के सत्संगी हो गए, लेकिन भीतर का कोई अता पता नहीं है, क्योंकि जो गुरु ने कहा वो उन्हें किया नहीं। हम लोगों को अभी भी समझाते हैं तो हमें केवल वो सत्संगी की दृष्टि से देखते हैं, ये भक्ता है बस। लेकिन सबसे बड़ी बेवकूफी है कि वो भक्ता समझते हैं। हम भक्ता नहीं है ना सत्संगी बहनों भाइयों, हम जानते हैं कि हवा का गड्ढा है वाला वाल गिरेगी गड्ढा में, लेकिन वो तो नहीं माने वो
हमसे तो गुरु महाराज कहेंगे हम वही काम करेंगे और किसी की सुनेंगे ही नहीं हम। और ये पता नहीं है उसे हो सकता है गुरु महाराज से सिग्नल ले लेके उनसे पूछ के सब बातें आ रहा हूँ गड्ढे से भाग गिरेंगे माँ। आज अपन वही तो कर रहे हैं। गुरु महाराज की बातों को तोड़ मरोड़ के उल्टे सीधे सब अपने अपने स्वार्थ के लिए उपयोग कर लेते हैं। जो भजन नहीं कर सकता वो क्या कहेगा पता है, गुरु महाराज ने कही रेलिंग में फिरो, जरा रेलिंग में फिरो, भजन तो तुमको करना ही नहीं है, भजन तो तुम रेलिंग में फिरोगे मैं ऐड कर दूंगा। तुम गुरु महाराज के नाम से जाओ तो भजन में सब ऐड कर दिया जाएगा। वो किस लिए, क्योंकि इंद्रियों को रोक के एक जगह बैठ पाना बहुत खतरनाक चीज है और फिरना बहुत आसान चीज है कि तुम फिरना ही तो झंडा लेके, वो बीजेपी के पकड़ लो या कांग्रेस का पकड़ लो, उसमें कोई फर्क नहीं है, वो बहुत आसान है। लेकिन एक जगह इंद्रियों को रोक के मन बुद्धि चित्त को लगा के अपनी आत्मा को पे कंसंट्रेट करना वो बहुत कठिन है। माँ तुम 10 मिनट बैठोगे ना, 10 मिनट में तुम्हारा मन ऐसा तड़पड़ाएगा कि ये क्या कर रहे हो तो चल झंडा उठाओ, चल रैली में चल, तो देरी में मर दूंगा। लेकिन सतगुरु क्या है, कोई भी नियम बनाते हैं ना बहनों भाइयों, तो आजीवन कोई नियम नहीं बनाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं पता है, उसको आजीवन मान लेती है। अगर कोई सतगुरु आकर तुमको विधि बदल के कोई साधना बताएगा ना, एक भी सत्संगी उस विधि को मानेगा नहीं। अरे जो गुरु महाराज फिक्स कर गए, अब इसमें जैसे संविधान में कोई संशोधन नहीं हो सकता है, इसी प्रकार अब जैसे संगठन में कोई संशोधन नहीं हो सकता। जैसे इस्लाम है ना, कुरान में जो लिखा है बस वही सत्य है, बस उसके अलावा कोई सत्य नहीं है। लेकिन हर सतगुरु और उसकी खुशबू अलग होती है। तुम सोचो कि पुराने सतगुरु कहेगा वही वो कहेगा, बिल्कुल नहीं कहेगा। जितने वो सतगुरु बने हैं वो सब लकीर के फकीर हैं बस। गुरु महाराज कहेगा बिल्कुल ऐसे वही बातें बता रहे हैं, वो 1 इंच मात्र भी अपना कुछ नहीं बता पाएंगे। वो गुरु महाराज जो बिल्कुल कहेगा ऐसे वही वो भी बातें बताएंगे। लेकिन हर सतगुरु की अपनी अलग खुशबू होती है। जब एक बार एक सूफी फकीर मर रहे थे तो अपने शिष्यों से कह गए कि मैं एक पहेली दे जा रहा हूँ, तुम लोगों की अध्यात्म यात्रा अधूरी रह गई है, तो जो इस पहेली को सुलझा दे समझना वो ये सदगुरु है और आगे का रास्ता वो बताएंगे। उनके सानिध्य में रहना, भजन करना, तो तुम्हें वो परमात्मा से मिला देंगे। सबों से पूछा, उस पहेली को कोई हल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सदगुरु की भाषा केवल सदगुरु ही समझ सकता है, नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकता है उनके। उसके लिए तुम्हें उस परमात्मा से मिलकर उसका ही रूप होना पड़ेगा। सबसे ढूंढा लेकर कोई नहीं मिला, पर बाद में उनको हजरत अली मिले जो मोहम्मद साहब के दामाद थे। तो जब उनने वो पहेली सुनी, वो पहेली क्या थी, 17 ऊंट थे और 17 ऊंटों को बंटवारा करना था। अब वो हो ही नहीं पाते, 17 ऊंट का कैसे बंटवारा हुआ। हजरत अली के पास गए तो उन्होंने बाद एक चुटकी बजा दी, वाल समस्या सॉर्ट आउट कर देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि 17 है ना, 17 प्रॉब्लम 17 में है तुमको, मेरे पास बहुत ऊंट है, एक ऊंट उन्होंने मिला दिया, सब एक कुल मार दिए। अब एक ऊंट मिला पाएगा, बात ये ऊंट की नहीं हो रही है, बात अपने अनुभव की हो रही है। अपना तो भाई मिला पाएगा ना जिसके पास अपना का जो मसाला होगा, नहीं वो तो लकीर का फकीर है। वो तो गुरु महाराज की किताब है। जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे घर पे, वो बाबा है वो गुरु महाराज की सारी बातें बताते हैं। अब बताओ, गुरु महाराज की बातें सारी जी बता देंगे, सारे बस 2 दिन दे दो इनको, 2 दिन में सारी पत्रिका पढ़ के सारी बता देंगे। 69 में जे बोला, 72 में जे बोला, 70 में जे बोला, 75 में जे बोला। जैसे ज्ञान से क्या लेना देना है, तुम्हारी आत्मा का जागृत हो रही है क्या। एक बार हम नौता खाने गए तो सत्संगी कुछ घरे बैठे, नौता खाते आए, सत्संगी बैठे घरे, रिश्ते में मैं तो मामा भी लगते थे। तो कहते हैं भैया जो तुम सत्संग सुनाते हो फालतू का है। तो मैंने कहा सही कौन सा तुम बताओ मुझे। सही वो है गुरु महाराज की पत्रिका पढ़ा करो पूरी, और एक एक सन तुम घोटे डालो, कौन से सन में क्या बोला, तब तुम्हारा सत्संग सही माना जाएगा। अब मैं ऐसे सत्संग ही नहीं मानता हूँ कि बेचारे महापुरुष का अनुभव है और तुम अपना कह के बता रहे हो वो फलाना जी है, उससे ज्ञान का क्या लेना देना है। तो उन्होंने तपस्या करके अपनी मेहनत से अर्जित किया था और तुम्हें रास्ता दे दिया है, और तुम कमाओ ना कि पिता की प्रॉपर्टी वो फंड धर के बैठे होंगे, ये खत्म करेंगे पूरी को। गलत कह रहा हूँ नहीं, ये भैया है, ये बच्चा है इनके, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इनका काम है इनको पढ़ा लिखा के एक अच्छा व्यक्ति बनाने का, ठीक है। अब ये उनकी प्रॉपर्टी भी बंदर के बैठे नहीं, मैं तो पिताजी रिटायर हो जाएगा, पूरी पेंसिल का पैसा छुड़ा लूंगा, सब ले लूंगा इनसे, मकान सब ले लूंगा, लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगा। तो ये गलत है कि नहीं मैंने भाई में। तो ठीक है, ऐसे ही जब सतगुरु किसी को नामदान देती है, किसी को ज्ञान देती है, तो कहते हैं बच्चा इस ज्ञान को प्राप्त करो। प्राप्त करने के बाद निस्वार्थ, ना जाति का भेदभाव करना, ना अमीर गरीब का भेदभाव करना, और जो मेरे नाम की जंजीर पहने इनको भी तोड़वा देना तुम। क्योंकि अब लोग गुरु महाराज के नाम पर, वास्तव में तो मेरी बात मजाक लग रही होंगी, अब आगे चल के तुम गरीब लोगों का शोषण करेंगे लोग,
चाहे वो सेवा के नाम से किसी के भी नाम से हो, तुम होगे सोचे गुरु महाराज जी का आदेश हुआ है, तुम बाकायदा प्रेम से कटोगे। मारने तक के लें कि गुरु महाराज ने कही है वहाँ चलो, सबके लिए तो षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन तुम्हें कोई अपने आत्मा का, परमात्मा का, भगवान से मिलने का इसके लिए कोई नहीं कहेगा तुमसे। लेकिन बहनों भाइयों, सरल इतना रास्ता है बहनों भाइयों, भगवान तक पहुंचने का। तो सरल बन जा, बस चालाक रहोगे कि चतुराई चौपट करे और ज्ञानी गोटा खाए, भोले भाले भक्तों को तुरंत हरी मिल जाए। अपन क्या करते हैं पता है, ये तो अपन संसार में दिमाग लगाते हैं। मैं अक्सर सत्संग में सब लोगों से कहता हूँ, कहते हैं भैया मैं केला लेने भेजता हूँ, तो भैया से मैं खुद कहूंगा भैया केला लेने जा रहे हैं, पूरा दिमाग लगाना केला लेते हुए, सड़े मत उठा ले आना, क्योंकि वहाँ तुम्हारा बाजार में तुमको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। नहीं बार 500 रुपया कपड़े लेने का तुम 2000 के ले आओ, तो तुमने दिमाग ही नहीं लगाया। संसार में जितना हो सकता है उतना दिमाग लगाओ, लेकिन जब किसी सदगुरु से मिलने जाओ या भगवान की चौखट पर जाओ, किसी महात्मा से मिलो, तो बस माँ दिमाग मत लगा। अपन विडम्बना क्या करते हैं कि 99 जगह दिमाग लगा लेते हैं, जब सदगुरु के सामने आते हैं तो वो दिमाग की तल पे ही जाते हैं बस, और दिमाग की तल से सदगुरु समझे नहीं जा सकते हैं, वो हृदय तल से बोल रहे हैं। गीता भगवान ने लिखी, भगवान ने बोली, तो गीता क्यों बोली गई बहनों भाई? नए शास्त्र की रचना तब होती है जब पुराने शास्त्रों में डीमक लग जाती है। पुराने शास्त्रों का आदमी शोषण करता है। नहीं बताओ, नए सदगुरु नए उद्घोष क्यों करते हैं? क्योंकि पुराने का आप शोषण कर रहे हैं लोग। आज गीता पढ़ के, वो देखो बाबा गीता पढ़ के श्लोक सुना के अंग्रेजी में, हिंदी में, और महिलाओं को शोषण करता था, उनके संग बलात्कार करता था, वीडियो बना के वायरल करता था, धमकी देता था 2 लाख रुपए दो, नहीं तो तुम्हें वायरल कर दूंगा और तुम्हारा पूरे समाज में तुम्हारी बदनामी कर दूंगा। तो बताओ, आज गीता का भी तो शोषण होने लगा। तभी तो रोज शास्त्र भी नए हर महात्मा अपने शास्त्र खुद करता है, क्योंकि पता है पुराने का शोषण करेगा लोग। गीता भगवान ने इसलिए बोली क्योंकि वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का सब लोग अपमान करने लगे, उनके नाम पर शोषण करते थे गरीबों का। तो भगवान ने गीता की रचना की। कबीर साहब आए तो उन्होंने नए ग्रंथ की रचना। हर जो महात्मा आता है अपना स्वयं का अनुभव शेयर करता है तुमसे, लेकिन मुझे कह देता है कबीर साहब का अनुभव है, ये नानक साहब का है, किसी का, लेकिन वो किसी का अनुभव नहीं, वो स्वयं का अनुभव है। वो जो कहते हैं स्वयं का है, तुम सब उठ के भग जाए, अपना ही सुनाते रहते हैं। ग्रंथन की बातें तो बताओ, रामायण की बात तो बताओ, कबीर साहब के 2 बातें बताओ। अगर गुरु महाराज पहले अपने अनुभव बताते, 52 से शुरुआत की, तो एक बार संगत जी के बारे में कुछ कह दिया, वो सत्संग उठ के चले गए, अरे संगत जी के बारे में जो कह रहे हैं। तो फिर गुरु महाराज समझ गए जो मूर्ख लोग हैं, जो उधार की बातें, बासी सड़ी हुई बातें सुनने में पसंद है, जो लोग पसंद है इनको, ताजी फ्रेश माल इनको पसंद नहीं है। तो जो क्या शास्त्रों की बात है, तो बेचारे पुराने ऋषि मुनिषियों की तपस्या है, उनका अनुभव है, बाद लोग तोड़ मरोड़ के अपना अनुभव प्रस्तुत कर देते हैं कि ये मेरा अनुभव। आज रजनीश को, हर बुद्धिमान व्यक्ति रजनीश को सब सुनते हैं, लेकिन फिर भी मंच से उनका नाम नहीं लेते हैं। किसी की भी बात को बोलो तुम, उस महापुरुष का, उस व्यक्ति का जरूर नाम लो, क्योंकि जे उसके संग नाइंसाफी है कि उसके विचार चुरा रहे हो लेकिन उसका नाम नहीं ले रहे हो। गुरु महाराज के भी तमाम ऐसे लोग हैं जो विचार चुरा लेते हैं लेकिन नाम नहीं लेते कि गुरु महाराज के विचार है। कई भविष्यवाणी लोग गुरु महाराज की तोड़ मरोड़ के कोई कह देते हैं जी है। आज ये बता दो कैसे संत हो, फिर तुमने संत होने के बाद कुछ अनुभव भी प्राप्त नहीं कर पाया, भगवान से मिल ही नहीं पाए। इसलिए तो कहता हूँ सुनाते ना कि लीक गाड़ी चले, लकीर के फकीर ही चलेंगे उस रास्ते पे। सच्चा संत होगा वो अपना रास्ता खुद तय करता है। कहते नहीं कि जब तक तुम शुरुआत नास्तिकता से करनी पड़ती है तुम्हें, कि जब तक जान नहीं लूंगा तब तक मानूंगा नहीं, मैं भगवान का कुछ डंडोरा पीटूंगा, ऐसा है वैसा है, और तुम मान गए तो सत्य तक तुम पहुंच ही नहीं पाओगे। उसके लिए तुम्हें घंटों तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करना पड़ेगा, तब तुम अपने भीतर आत्मा को जान पाओगे कि मैं साक्षात परमात्मा ही हूँ। तभी तो हिंदू धर्मों के संतों ने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि अनलग, कि मैं खुदा हूँ, वो कह रहे मैं परमात्मा हूँ। तो वो किस मनोदशा में होंगे तब वो जिस बात को बोल रहे हैं। हमारे अहंकार के लिए तो हम सब कहते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, लेकिन हम बेकार इतने भरे पड़े तो कहाँ से परमात्मा है तू। इसलिए बहनों भाइयों, सब कुछ मसाला तुम्हारे अंदर पहले से ही ऑलरेडी है, बस सतगुरु तुम्हारा परिचय तुमसे ही करा देता है। कल अशोक भारती जी कह रहे इंसान पूरे जीवन भर परमात्मा को तो ढूंढता है, चाहे मंदिरों में, चाहे गिरजाघरों में, चाहे चर्चों में, चाहे किसी भी जगह इंसान अपने आप को ही ढूंढ रहा है। सब जगह तो अपने आप की खोज कर रहे हो। जिस दिन तुम अपने आप से परिचित हो गए, अपने आप को पूर्ण तरीके से जान गए, तो तुम परमात्मा को पूर्ण तरीके से जान जाओगे। लेकिन परमात्मा अपने आप को ऐसे नहीं जान पाओगे, तुम मंदिर भग रहे हो, मस्जिद भग रहे हो, चर्चा घर भग रहे हो। आपको एक जगह बैठ के मन बुद्धि चित्त लगा के इंद्रियों को रोक के अपने यहाँ कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। भाई एक छोटी सी और बात बताऊं मैं,
क्या शुरुआत में तो हिलना डुलना बना रहता है साधना में। जैसे ये अपना कॉन्सेंट्रेट तो होना चाहिए, तो यहाँ नहीं लगेगा तो ना हिलना डुलना, जैसे खुजली मचना, इधर खुजाना उधर खुजाना। ये अपना 15 दिन के बाद मैं बता रहा हूँ, ज्यादा पुराना नहीं है। पहले मैं बहुत हिलता डुलता था, इधर खुजा रहा हूँ उधर खुजा रहा हूँ। जब कॉन्सेंट्रेट मन हो जाता है, खुजली मुजली बॉडी तुम्हारी बिल्कुल स्थिर हो जाती है, बिल्कुल स्थिर हिलेगी नहीं बिल्कुल बॉडी। और जैसे ही बॉडी स्थिर हो जाएगी समझना अब तुम्हारा ध्यान सदने लगा ध्यान। जब तक बॉडी स्थिर नहीं है, इतने मच रही है खुजली, तो भग रहा है, तो भग रहा है, बॉडी में हलचल है, अभी तुम्हारा ध्यान एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं है। बच्चे जो पढ़ते हैं ना उनको याद नहीं रहता है, तो वो याद ना रहने का भी कारण कॉन्सेंट्रेट है ये। जब एक जगह कॉन्सेंट्रेट होगा, स्वामी विवेकानंद का क्या था, वो ध्यान ही तो लगाते थे वो, और जो भी किताब को पढ़ के सब सुना देते थे तुमको। तो उनसे पूछा गया पत्रकार ने, महाराज तुम्हारे पास विलक्षण ये पावर कैसे है, तुम जो भी किताब पढ़ लेते हो उसको याद रख लेते हो। तो उन्होंने कहा मेडिटेशन की और ध्यान की पावर है। ये पूरा साइंस है, पूरा अध्यात्म पूरा साइंस है, इसमें पाखंडवाद नहीं है। और धर्मों में पाखंडवाद है कि भूखे मरो, गंगा में नहाओ, जहाँ नहाओ वहाँ नहाओ। और ताज्जुब की बात, एक सेठ जी थे, वो जो कह रहे भाई साहब मैं तो हर महीना गंगा जाता हूँ। तो मैं हंसने लगा, भाई हर महीना जाता तो बहुत बड़ा ही वाला होगा, फिर वो हर महीना जा रहा है तो। अब बताओ गंगा नहाने के बाद जब उनको सबको पता है कि गंगा पाप धो रही है, तो मैं से चालाक है कि एक बार नहा लो फिर दोबारा करेंगे, फिर ना आएंगे गंगा। तो दोबारा गंगा किसी के पाप नहीं धोती है, पाप उसी के धोगी जो पश्चाताप की अग्नि में जाके रोके, हे गंगा मैया मैं आज नहा रहा हूँ, आज के बाद कोई खोटे कर्म नहीं करूंगा, आज के बाद कोई गलती नहीं करूंगा। तब तुम नहाना सवार है तुम्हारा। नेबर क्या करते हैं, रोज हर महीना नहा ले, आप ब्रश टोलो आराम से। तो ऐसे गंगा किसी के भी पाप नहीं धोती है। हम लोगों ने यही तो फॉर्मूला बना लिया है, खोटे करो और पंडितों ने कह दी गंगा नहाओ सब। लेकिन गंगा तो तुम्हारे भीतर भी बह रही है, जब उस गंगा से नहीं जुड़ोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। पंडित को मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे तुमने 5000 की गड्डी दी तो 100 लोगों में पहुंचा देगा, 50 की दी तो 2 लोगों में पहुंचा देगा, 1 लाख दे दिए तो मुक्ति मोक्ष दिलवा देगा तुमको, बस हो गया तुम्हारा काम। लेकिन उधार की मुक्ति मोक्ष तुम्हें कहीं नहीं पहुंचा सकती है। उसके लिए तुम भजन साधना करना पड़ेगा, अपनी कमाई करनी पड़ेगी शब्द की, उस परमात्मा से मिलना पड़ेगा, तब पहुंच पाओगे तुम। किसी के कहने से मैं पता है टाटदारी हो चाहे कितना ही बड़ा वक्ता बना रहे, लेकिन मुझे पता है ना, जब तक करेंगे नहीं, भजन नहीं करेंगे, इंद्रियों को नहीं रोक पाएंगे, मन बुद्धि चित्त को नहीं रोक पाएंगे, तब तक तुम्हें ज्ञान होने वाला नहीं है। चाहे किसी को सुनते रहना तुम। रजनीश को सुनते हैं लोग, लेकिन बहू में तो खोटी चीजें निकाल ले आएंगे। जैसे लोगों को शराब पीनी है, रजनीश ने कहा तो शराब पी सकते हो, कोई बुराई नहीं। चल 3 काम करना है, रजनीश ने कहा है उसको कर सकते हो। भाई रजनीश ने मीराबाई के ऊपर, कबीर के ऊपर, नानक के ऊपर, पलटू तमाम महात्मा के ऊपर भी तो बोले, क्योंकि तुम्हें खोटे कर्म करने हैं ना, तो इसलिए हमें वही बातें सुन लेंगे। यार रजनीश ने ये कहा, भाई मैं भी तो सुनता हूँ रजनीश को, तो खोटे कर्म के लिए तो सुनना है, वरना किसी महात्मा को खोटे कर्म करना है। रामायण में अगर कामी आदमी रामायण को पढ़ेगा ना तो पूरी काम वासना की चीजें निकाल लेगा, हमें प्रमाण दे देगा। देखो रामायण में जो लिखा है, देखो काम वासना खराब तो ही है। क्रोधी पड़ेगा वो अपने मतलब की निकालेगा। गीता लोग कैसे लोग पढ़ते हैं पता है, गीता तो ना तो उन्हें सत्संग से मतलब है, ना महात्माओं से मतलब है, ना भक्ति से मतलब है, ना किसी से। एक स्टेटमेंट पकड़ लिया गीता से, 2 स्टेटमेंट, एक तो कर्म ही पूजा है, और गीता में कहा है कर्म करो फल की इच्छा नहीं करो। लेकिन वही लोग कह रहे हैं ना उन्हें कर्म से मतलब है, ना भक्ति से, ना महात्मा से, ना भगवान से। गीता में भगवान ने आत्मा की भी कही है, योग भक्ति योग भी बताया है, योग सूत्र भी दिया है, पर आत्मा का भी भेद दिया है। लेकिन तुम गीता में वो तो ही पढ़ोगे तो वो जो तुम्हारे अंदर चल रहा है। पहले भगवान की वो तैयार हो जाए अपन, उसलिए तैयार हो जाए, कमर कस लेंगे तो शास्त्रों में तुम सही चीज निकाल पाओगे। नहीं तो अपने मतलब की चीजें निकाल के और अपने मन को तसल्ली दे दोगे। गीता में तो लिखा है कर्म करो, तो कर्म के चक्कर में उल्टे सीधे सब कर्म कर डालते हैं। गीता में भगवान ने कहा मुझे कोई दूसरी लगेगा। गीता में भक्ति योग की भी बात हुई है, आत्मा की भी बात की है भगवान। जब आत्मा की बात करी ना तो ये अर्जुन अब तुम सावधान हो जाओ, तुम बहुत खतरनाक प्रश्न पूछ रहे हो। आत्मा के विषय में मजाक मस्ती नहीं होगी। आत्मा बहुत पेचीदा मैटर है, बहुत सीरियस केसेस है आत्मा। इसके लिए तुम अपनी इंद्रियों को रोक के रजतम सत्व तीनों को गुणों को छोड़ के तब तुम आत्मा को जान पाओगे। फिर वो महात्मा बनने के लिए निकल पड़े थे, और जो महापुरुष होते हैं वो तो महात्मा नहीं बनाने आते। गुरु महाराज कहते मैं लंगोटी बनाने किसी को नहीं आया हूँ, क्योंकि महात्मा तो बिरला करोड़ों में से एक आदमी कोई बन पाता है। हमारा जैसा आदमी तुम्हें सत्संग की सब मिलना है नहीं, बन ही नहीं पाएगा वो, क्योंकि ऐसे जीव वहीं सिलेक्टेड होके आते हैं कि तुम जाओ नीचे जाके तुम्हें जीवों को जो धर्म के नाम पे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं,
तुम कोशिश करना जब तक तुम जिंदा रहो कि लोग किसी गलत रास्ते पर नहीं ले जाए, मेरे बारे में गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे लोगों को कि मैं ऐसा कुछ चाहता ही नहीं हूँ कि मेरे चक्कर में भूखे मरे लोग। भगवान कभी नहीं कहते कि तुम उनके लिए कष्ट होगा। अपने आप को कष्ट देना मतलब परमात्मा को कष्ट दे रहे हैं। भूखे मर रहे हो, काम में फिर रहे हो, कुछ भी काम ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हें कष्ट हो रहा है, इसका मतलब वो परमात्मा को कष्ट हो रहा है, वो तुम्हें तो हो रहा है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन हम कष्ट सहते जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, गुरु महाराज के नाम पर कष्ट तो सह लो, मर भी जाओ गुरु महाराज के नाम पे। लेकिन जो आज तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, जब उनकी बारी आई थी मरने की, सब भाग गए थे छोड़ के, और तुम्हें उपदेश दे रहे तुम मत जाओ गुरु महाराज के नाम पे। भाई कुछ नहीं मरना है बहनों भाई, अपनी आत्मा को जानो, वो है मर जीते जी मरने की कला। नहीं अगर ऐसे ही मर गए तो अज्ञानता में मर के जाओगे, और आत्मा को जान के मरे तो और उसकी मौत कभी नहीं होगी। जैसे पलटू साहब कहते हैं नहीं कि ब्रह्मा मरेंगे, विष्णु मरेंगे, मरेंगे शिव की नारी, लेकिन पलटू हम नहीं मरेंगे। तो किस अवस्था की बात कर रहे हैं? उस आत्मा की बात कर रहे हैं कि जिसको ना शस्त्र छेद सकता है, ना पानी डुबे सकता है, ना आग जला सकती है, उसको पांचों तत्व में तो कोई चीज खत्म नहीं कर सकती है। बस वही है उसी तत्व को ध्यान में उनको उसी को देखना है। ध्यान भजन सुमरण में किस लिए ध्यान भजन सुमरण करते हैं? अपने आप को देखने के लिए कि मैं कौन हूँ। एक भैया थे बगीचा, जो माता जी के बच्चे तो मुझसे कह रहे हैं कि भैया ऐसी कौन सी किताब है वहां मुझे लिखा हो कि मैं अपने आप को जानता हूँ मैं कौन है। मैंने कोई किताब मत पढ़ना, अगर तो स्वयं को जानना है तो किताबों से नहीं जान पाओगे तुम। उसके लिए तो स्वयं को समय देना पड़ेगा, 1 घंटा 2 घंटे, जैसे जैसे रुचि आने लगे, आनंद आता है ना भीतर, जब मस्ती चढ़ती है, गुरु महाराज कहते हैं ऐसी मस्ती चढ़ेगी कि नाचने का मन करेगा, गाने का मन करेगा, लेकिन उस टाइम में नाचना ना गाना, उसको हजम कर जाना उस मस्ती को, तो उसके ऊपर और मस्ती है। तभी तो परमात्मा को एक जगह है परमानंद, परमानंद की अवस्था ही परमात्मा है। जो अकारण ही आनंदित है वही परमात्मा की मस्ती में डूबा हुआ है। यहाँ देखो करोड़ों रुपए लोगों को धरे है तो रो रहे हैं, अरे ये दुख वो दुख, और ये फकीर है वो बेचारा वैसे ही घूम रहा तो मस्त है। तो ये बाहर की चीजों से कभी किसी सेटिस्फाई होगा ही नहीं आदमी, भीतर की चीजों से तुम संतुष्ट हो पाओगे। तो पहले पद को पहुंच गए ना तो तुम सेटिस्फाई होगे। पहला पद भी बहुत छोटा पद नहीं है, तुम्हें नॉर्मल तरीके से पहुंच जाओगे। कहीं भीतर तुम नेको सुखाट में लगे, नेक प्रकाश से जुड़ेगा तुम, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारी बुराई धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगी, तुम्हें आनंद आने लगेगा। अरे खीर तो सब भीतर है, बाहर कुछ नहीं है। लेकिन वो महाराज जी नहीं कह रहे, सच बता दूंगा देख भी नहीं बैठेंगे ना। तो बेचारे गुरु महाराज संत महात्मा करें तो करें क्या, सच तो सुन नहीं पाओगे, इसलिए मजबूरन उन्होंने इतना खिचड़ी कर देते हैं वो, तो करते रहो मरते रहो, कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा। इसलिए जानने वाले आदमी होते हैं ना सदगुरु, वो पत्ते हर किसी के सामने नहीं भूल सकते हैं, वो बेहतर ग्राहक मिलता है उनको। गुरु महाराज कलकत्ता में कह रहे बहुत सत्संगी बैठे, कह रहे इसमें एक आदमी नहीं मिला मुझे को। अब बताओ इतनी भीड़ में एक की कह रहे एक को नहीं मिला जिससे मैं पत्ते ग्राहक को पत्ते बोल सकूं कि ये है परमात्मा और ऐसे मिलेगा। तो इसलिए जो संत महात्माओं की मजबूरी बन जाती है, बेचारे क्या कर रहे हैं, हमें तमाम झूठ बोलने पड़ेंगे। अब तुम कहो तुम बाबा है झूठ क्या बोल रहे हैं, सच बोलूंगा तुम मारा लगोगे वाल, देखो जी पागल है। इसलिए महात्मा को मजबूरी में तो थोड़ा धीरे धीरे सफाई करते रहेंगे, कभी ना जा जन्म में तो अगले जन्म में कभी ना किसी पहुंच ही जाएंगे। पर इन्हीं बेचारों के साथ अपनी वाणी को नहीं बढ़ा देती हैं। बहनों भाई सच्चे इंसान बनो, नौटंकियों से दूर रहो, नौटंकियों से भगवान नहीं मिलते हैं। दूसरे जिन्हें तो प्रभावित कर लूंगा नौटंकी करके, लेकिन उसको प्रभावित नहीं कर पाऊंगा नौटंकियों से। वो तो सच्चाई से और रियलिटी से ही प्रभावित होगा, और जब दूसरों को प्रभावित करोगे तो नंगे घूम लो या बस में रहा के घूम, इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन बस इन्हीं वाणी के साथ अपनी वाणी को नहीं बढ़ा दूंगा। कहने सुनने में किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो अपना बेटा अपना छोटा भाई समझ के हमें माफ कर देना। जय गुरुदेव।